जब भी हम हमारे बच्चों को किसी भी स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर देते हैं। यकीनन योग्य शिक्षा पाने के लिए स्कूल में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर लायबिलिटी होती है जिसका अल्टीमेटली बोझ पेरेंट्स पे जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यानी कि उस स्कूल का शैक्षणिक स्तर, जो निर्भर करता है न केवल वो शिक्षकों के डिग्री के ऊपर परंतु उनकी शिक्षा प्रदान करने के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल के ऊपर, जिसका अनुमान आप उस स्कूल का करिकुलम जान के पता लगा सकते हैं। सिलेबस और करिकुलम दोनों अलग चीज है। सिलेबस यानी कि क्या पढ़ाना है जो कोई भी बोर्ड बताता है, और करिकुलम यानी कि कैसे पढ़ाना है जो वो इंडिविजुअल स्कूल तय करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यानी कि सुरक्षा। जिस भी स्कूल में हम हमारे बच्चों को दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस स्कूल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं। दिन के कम से कम 6 घंटे हमारा बच्चा स्कूल प्रीमाइसेस में रहने वाला है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो स्कूल सर्वतोपरि हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यानी कि हमारे फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की। हर पेरेंट अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देने का प्रयास करता है, परंतु आर्थिक समतोल साधना भी जरूरी होता है। इन सभी बातों के साथ साथ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बिल्कुल अनदेखी करते हैं, जो कि है उस स्कूल मैनेजमेंट की एजुकेशनल फिलॉसफी। स्कूल की एजुकेशनल फिलॉसफी उस स्कूल के एजुकेशनल बिलीफ और वैल्यूज को दर्शाती है। विलियम स्कूल में हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा जी और सचिन तेंदुलकर जी इनके शैक्षणिक विचारों पर आधारित एजुकेशनल फिलॉसफी पर विश्वास रखते हैं। छत्रपती शिवाजी महाराज जीने कहा था, कोणत्याही यशापर्यंत पोहोचण्यास जर मार्ग असेल तर मी तो शोधेन, जर कोणताही मार्ग नसेन तर तो मी बनवेन। यानी कि कोई भी यश पाने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वह मैं ढूंढ के निकालूंगा, और यदि कोई रास्ता है ही नहीं तो मैं वह बनाऊंगा। यहाँ पर शिवाजी महाराज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और प्रोएक्टिव अप्रोच जैसे मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और हम वही हमारे विद्यार्थियों को सिखाने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एजुकेशन विच डज नॉट मोल्ड कैरेक्टर इज़ एब्सोल्युटली वर्थलेस। यहाँ पर महात्मा गांधी जी विद्यार्थियों को लाइफ वैल्यूज सिखाने के बारे में कह रहे हैं, और हमारा तो ब्रीद वाक्य ही है, विद्या विनयेन शोभते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, क्रिएटिविटी इज़ द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर एंड प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेयर टीचर्स कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रंस एट दैट लेवल। प्रैक्टिकल टीचिंग मेथोडोलॉजी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रोत्साहित करती है। एक्टिविटीज़ करने से इस उम्र के बच्चों में न केवल मोटर स्किल्स, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क एबिलिटी, पढ़ाई में रुचि बढ़ाती है, बल्कि उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करके क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती है। श्री सचिन तेंदुलकर जी ने कहा है, द लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेल्यूर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मोर ऑफन दैन नॉट, फेल्यूर एंड सॉरो आर बिगर टीचर्स दैन सक्सेस एंड हैप्पीनेस।
आजकल हम विद्यार्थियों में फेल होने का डर बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट में सुसाइड करने की टेंडेंसी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। इसीलिए हम विद्यार्थियों में स्पोर्ट्समैनशिप वैल्यूज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पर हार को अपनी जीत की पहली सीढ़ी बनाई जाती है। श्री रतन टाटा जी कहते हैं, डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, एजुकेट देम टू बी हैप्पी, सो व्हेन दे ग्रो अप दे विल नो द वैल्यू ऑफ थिंग्स, नॉट प्राइस। सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टाटा उद्योग समूह अपने बिजनेस वैल्यूज़ के लिए माना और जाना जाता है। इसीलिए हमारे स्कूल का मिशन स्टेटमेंट है, प्रोवाइडिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन टू द मासेस। 21st सेंचुरी ने स्कूलों की चार दीवारें गिराकर पूरी दुनिया को ही अपनी पाठशाला बनाने के लिए हमें मजबूर किया है। वी वेलकम यू टू जॉइन आवर मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन टू द मासेस। थैंक यू।